नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा अमृतम में। आज हम मां कात्यायनी के बारे में जानेंगे। प्राचीन समय की बात है जब देवताओं और मनुष्यों पर एक भयंकर असुर का आतंक छाया हुआ था। महिषासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी पुरुष या देवता नहीं मार सकता। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया और उसके अहंकार ने उसे अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया। उसने धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में अपना साम्राज्य फैला लिया, देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया और अपने अत्याचारों से पूरी सृष्टि को त्रस्त कर दिया। महिषासुर की क्रूरता से पीड़ित होकर देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और उनसे विनम्र प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। देवताओं की पुकार सुनकर त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और उनसे एक दिव्य शक्ति की रचना की। यह दिव्य शक्ति एक तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम था मां दुर्गा। मां कात्यायनी मां दुर्गा का छठा स्वरूप है और उन्हें शक्ति और साहस की देवी के रूप में पूजा जाता है। मां कात्यायनी का जन्म एक महान तपस्वी महर्षि कात्यायन के घर हुआ। महर्षि ने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी ताकि देवी शक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या सफल हुई और मां कात्यायनी उनके घर अवतरित हुई। मां कात्यायनी अद्भुत सुंदरता और अपार शक्ति की स्वामिनी थी। उनके पास देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य शस्त्र थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र और इंद्र ने वज्र प्रदान किया था। मां कात्यायनी एक शक्तिशाली सिंह पर सवार थी, जो उनकी अजेय शक्ति का प्रतीक था। जब महिषासुर को मां कात्यायनी के आगमन की सूचना मिली तो वह उनका सामना करने के लिए तैयार हो गया। अपनी शक्तियों और वरदान पर अभिमान करते हुए उसने युद्ध की चुनौती दी। मां कात्यायनी उसकी चुनौती को स्वीकार कर युद्ध भूमि में उतरी। युद्ध अत्यंत भयंकर था। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से कई रूप धारण किए, कभी शेर, कभी हाथी और अंत में वह एक विशालकाय भैंसे के रूप में बदल गया। लेकिन मां कात्यायनी अपनी दिव्य दृष्टि और अपार शक्ति से हर बार उसे परास्त करती रही। अंततः जब महिषासुर ने अपनी अंतिम शक्ति के रूप में भैंसे का रूप लिया, मां कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया और उसका अंत कर दिया। महिषासुर के मारे जाने के बाद देवताओं ने मां कात्यायनी की महिमा का गुणगान किया और संसार में शांति का उदय हुआ। मां कात्यायनी ने न केवल बुराई का नाश किया, बल्कि संसार में धर्म और न्याय की स्थापना की। आज भी मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं मां कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं कि वह उन्हें अच्छा जीवन साथी प्रदान करे, क्योंकि मां कात्यायनी को वैवाहिक सुख का आशीर्वाद देने वाली देवी माना जाता है। मां कात्यायनी का तेजस्वी रूप 4 भुजाओं वाला है। एक हाथ में कमल, दूसरे में तलवार, जबकि अन्य 2 हाथों में अभय, रक्षा और वरद आशीर्वाद मुद्रा होती है। उनका यह स्वरूप भक्तों को याद दिलाता है कि मां दुर्गा के भीतर अद्वितीय शक्ति और करुणा का संचार है, जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और संसार से बुराई का नाश करती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।